वाराणसी में अब तक विकास का जोर ज्यादातर विरासत और पर्यटन पर रहा है, रोजगार केंद्रित अर्थव्यवस्था पर नहीं। शराब, गांजा, नशीले सिरप, ड्रग्स और दूसरी लतें तेजी से युवाओं को जकड़ रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, शहर के अंदर खुलेआम नशा बिकवाया जाता है, जिसमें नशा तस्करों का साथ कुछ दागी पुलिस वाले भी देते आ रहे हैं। क्या उस शहर को विकसित कहा जा सकता है जहां का युवा नौकरी के लिए पलायन को मजबूर हो? देश और प्रदेश में रोजगार के आंकड़े एक और सच्चाई दिखाते हैं। बेरोजगारी भले ही सरकारी कागजों में नियंत्रित दिखाई दे रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज बनारस के लोगों में स्थायी और सम्मानजनक नौकरियों की भारी कमी पाई जा रही है। वाराणसी एक ऐसा शहर जहां हर गली में इतिहास बसता है, हर घाट पर आस्था बहती है और हर मोड़ पर संस्कृति सांस लेती है। आज यही काशी देश के सामने विकास मॉडल के रूप में पेश की जा रही है। चौड़ी सड़कें, भव्य कॉरिडोर, चमचमाते घाट, ई बसें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, कैमरे पर वाराणसी बदला बदला नजर आता है। लेकिन इन चमकती तस्वीरों के पीछे जमीन से उठता एक सवाल अब और तेज हो गया है। क्या यह असली विकास है या सिर्फ दिखने वाला विकास? नमस्कार, मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं जनता रॉक्स न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट बनारस के असली विकास पर। आइए जानते हैं रिपोर्ट और विस्तार से। पिछले कुछ वर्षों में वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, घाटों का पुनर्विकास, फ्लाईओवर, हाईवे और सौंदर्यीकरण ने शहर की शक्ल जरूर बदल दी है। पर्यटन बढ़ा है, श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान हुई है और व्यवस्थाएं पहले से बेहतर दिखती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर वाराणसी ने बड़ी छलांग लगाई है। लेकिन सवाल यह है कि विकास सिर्फ पत्थर, सीमेंट और लाइटों से मापा जाएगा या रोजगार, आमदनी और भविष्य की सुरक्षा से? बस अब यहीं से काशी के असल विकास की तस्वीर उलझने लगती है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बावजूद वाराणसी आज भी कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया है। यहाँ न बड़े औद्योगिक क्लस्टर हैं, न ऐसी फैक्ट्रियां जो बड़े पैमाने पर यहाँ के लोकल लोगों को स्थायी रोजगार दे, और न ही कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो हजारों युवाओं को नौकरी दे सके। स्थानीय अर्थव्यवस्था आज भी पर्यटन, छोटे दुकानदारों, असंगठित काम, रेशम बुनकरों और दिहाड़ी मजदूरी पर टिकी हुई है। पर्यटन बड़ा है, लेकिन पर्यटन आधारित रोजगार मौसमी और अस्थायी है। सीजन में काम और ऑफ सीजन में बेरोजगारी, यही जमीनी सच्चाई है आज के हमारे काशी की। कारीगर और बुनकर आज भी अपने निर्मित वस्तुओं के कम दाम, बिचौलियों और आधुनिक सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। शहर तो सुंदर हो रहा है, लेकिन आम आदमी की आर्थिक हालत मजबूत नहीं हो रही। देश और प्रदेश में रोजगार के आंकड़े एक और सच्चाई दिखाते हैं। बेरोजगारी भले ही सरकारी कागजों में नियंत्रित दिखाई दे रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज बनारस के लोगों में स्थायी और सम्मानजनक नौकरियों की भारी कमी पाई जा रही है। बनारस नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के पढ़े लिखे युवा आज भी रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। और जो युवा यही हैं, उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि आज अपनी योग्यता से कम काम करने को मजबूर हैं, सिर्फ समाज में सम्मानजनक जगह बनाने के लिए। और अब सबसे खतरनाक, महंगाई ने इस दर्द को और गहरा दिया है। खाने पीने का सामान, किराया, शिक्षा और इलाज, सब कुछ महंगा हुआ है। और इस पूरी समस्या के जाल में मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग न पूरी तरह सरकारी सहायता का लाभ ले पाता है, न ही उसकी आय महंगाई के साथ बढ़ती है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग आज कर्ज, ईएमआई के जाल में फंस चुके हैं और अब मानसिक तनाव और बेहतर भविष्य को लेकर असुरक्षा भी महसूस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट जनता रॉक्स की टीम ने लोगों के अनुभव के आधार पर बनाई है। इस आर्थिक दबाव की सबसे बड़ी तस्वीर तब सामने आती है जब देश में 85 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 4 से 5 सालों से मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। यह योजना गरीबों के लिए राहत तो है, लेकिन यह भी एक सख्त संकेत है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी अपनी बुनियादी जरूरतें खुद पूरी नहीं कर पा रही। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होती तो इतनी बड़ी आबादी को इतने लंबे समय तक मुफ्त अनाज की जरूरत नहीं पड़ती। अभी रुकिए,
समस्या इतनी ही नहीं है, अभी इस बेरोजगारी, तनाव और निराशा के बीच एक और सबसे खतरनाक सामाजिक संकट जन्म ले रहा है। आजकल युवाओं का नशे की ओर बढ़ता रुझान देश और समाज के लिए एक चेतावनी है। शराब, गांजा, नशीले सिरप, ड्रग्स और दूसरी लतें तेजी से युवाओं को जकड़ रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, शहर के अंदर खुलेआम नशा बिकवाया जाता है, जिसमें नशा तस्करों का साथ कुछ दागी पुलिस वाले भी देते आ रहे हैं। इस क्रम में रोजगार की कमी, आर्थिक दबाव और भविष्य की अनिश्चितता कई युवाओं को गलत रास्तों की ओर धकेल रही है। नशा और बेरोजगारी के दौर में बनारस शहर के साथ पूरे प्रदेश में हो रहे अपराध आज इसी का परिणाम है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विफलता का भी बड़ा संकेत है। अब असल समस्या बिल्कुल साफ हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिना उद्योग के रोजगार नहीं देता। सड़कें शहरों को जोड़ती है, लेकिन फैक्ट्रियां परिवारों को चलाती हैं। कॉरिडोर पर्यटकों को लाते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और कॉर्पोरेट निवेश ही स्थायी आर्थिक मजबूती देता है। जिन बड़े शहरों ने असली विकास किया, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई या बेंगलुरु, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उद्योग, आईटी पार्क, एमएसएमई और वैश्विक कंपनियां आई। वाराणसी में अब तक विकास का जोर ज्यादातर विरासत और पर्यटन पर रहा है, रोजगार केंद्रित अर्थव्यवस्था पर नहीं। तो अब सीधा सवाल है सभी जिम्मेदार लोगों से और बनारस की जनता से, क्या उस शहर को विकसित कहा जा सकता है जहां का युवा नौकरी के लिए पलायन को मजबूर हो? क्या विकास वही है जो ड्रोन शॉट में अच्छा दिखे, या वही जो लोगों की जिंदगी में स्थिरता लाए? वाराणसी आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार बन चुका है। अब जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडस्ट्रियल पार्क, एमएसएमई विस्तार, स्किल बेस्ड जॉब्स और मल्टीनेशनल निवेश की। अगर अगला चरण रोजगार पर केंद्रित नहीं हुआ तो यह विकास सिर्फ दिखेगा, महसूस नहीं होगा। यह सिर्फ वाराणसी की कहानी नहीं है, बल्कि यह देश के विकास मॉडल पर उठता सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि असली विकास वही है जो हाथों को काम दे, पेट को भोजन दे और युवाओं को नशे से नहीं, भविष्य से जोड़े। ये थी वर्तमान वाराणसी की जमीनी हकीकत। अगली बार हम बनारस के ट्रैफिक जाम पर एक रिपोर्ट लाएंगे, जिसमें जाम के मुख्य कारण को खोजा जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया जनता रॉक्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बने रहिए जनता रॉक्स न्यूज नेटवर्क के साथ।